Yes, we are live now. Hello friends, this is SK Thakur from संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है हम लोगों की टॉपिक मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट के बारे में, और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पैटर्न की क्वेश्चन मैंने आपको कल डिटर्मिनेंट की दिखाया था, और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा मैट्रिसेस की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये क्लासेस आपको 31 जनवरी तक चलेगी, और आप इतने दिनों की क्लासेस को देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स में बेहतर मार्क आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, आप सभी लोग लेक्चर को देखिए, और जिस क्वेश्चन की मैं आंसर आप लोगों को बोलूँगा देने के लिए, उस क्वेश्चन की आंसर आप लोग दीजिए। आप सभी लोगों को रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक मैट्रिसेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मैट्रिसेस होती क्या है। देखो, मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। ओके, इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन से, और उसी टाइप की क्वेश्चन की डिस्कशन मैं करूँगा जिस टाइप की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। एक तरह से आप बोलो तो इम्पोर्टेंट गेस हो गया, ये सॉल्यूशन के साथ आपको हो गया सजेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहली क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है क्या, एक मैट्रिक्स हम लोगों को A इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 3 2 3, और ये है 4 और ये है 5। एक मैट्रिक्स ये है। दूसरी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी इक्वल टू जो दिया हुआ है ये है 4 6, और फिर है आपकी 8 और ये 10 है, ये दिया हुआ है। कह रहे हैं हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए 2a माइनस बी इक्वल टू व्हाट। आप जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस क्वेश्चन की आप लोग रिप्लाई देंगे। आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, रो नंबर 1 इक्वल टू दिस एंड दिस, रो नंबर 2 इक्वल टू दिस एंड दिस। बच्चे ये देख लो आप, ये सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। हम लोग इसकी जो सॉल्यूशन करेंगे तो ये 2a मैट्रिक्स को यहाँ पर रखेंगे 2 3, और ये 4 और 5 है। अब माइनस बी मैट्रिसेस को यहाँ पर रखेंगे 4 6 8 और 10, ये है। ओके, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स के बाहर कोई भी स्केलर होती है तो उस स्केलर से मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, ये 8 होगी, ये 6 होगी, और ये क्या होगी, 10 होगी। अब माइनस सेम मैट्रिक्स है 4 6 8 और 10, ये दिया हुआ है। इस दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 मैट्रिक्स में ये आ गया। बच्चे, इस क्वेश्चन की आंसर ये हो गई। आप लोग में से बताओगे कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये आंसर सेम कितने बच्चों का आ गया। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की ऑप्शन पर बात करूं
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन की दिया हुआ है ऐसा, ये दिया हुआ है 0। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 0 0, और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 0 0 0 0, और डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है ये 5 दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगी, आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे, सी नंबर इसकी आंसर होगी। बच्चे अगर इस ऑप्शन के जगह पर डायरेक्ट 0 भी लिखा रहेगा ना तो ये आंसर चलेगा। क्यों चलेगा ये आंसर, क्योंकि ये नल और जीरो मैट्रिसेस है, उस चीज़ों को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वे आंसर चल सकता है। ओके, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग नल और जीरो मैट्रिक्स की वजह से। बट और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नल और जीरो मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। आई जो है ना इसके बारे में कह रहा है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की है। तो कह रहा है क्या आई क्यू की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहा है 3i², बी नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है इसमें 3+i दे रहा है, और सी नंबर ऑप्शन है आपकी 3i, और डी नंबर ऑप्शन है आपकी i। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन की आंसर पहले मेरे को बताओगे। देखो सबसे पहले आई क्यू की वैल्यू बतानी है। देखो आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है बच्चे आई का मीनिंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर के लिए 2 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। इसकी जो वैल्यू है, अगर हम लोग i² निकाले या आई क्यू निकाले या i⁴ निकाले या समथिंग i⁴n निकाले, कुछ भी निकाले, ये कैलकुलेट करने पर आई ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गई राइट आंसर इस क्वेश्चन की। आप इस चीजों को ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक नोट पेशकश करना चाहूँगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें i से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a ही होगा। अगर कोई मैट्रिक्स b है उसमें i² से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये b ही होगा। I का मतलब है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब हम लोग 1 समझेंगे, और 1 से हम लोग किसी भी चीज़ें में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेबल नहीं होती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी नंबर। आप सभी लोगों में से बताओगे बच्चे किस बच्चों की ये आंसर आ चुका था, डी नंबर ऑप्शन। ओके, चलो यहाँ पर देखना है 3 नंबर क्वेश्चन मेरी होगी। कह रहा है A = एक मैट्रिक्स है दिया हुआ, ये है 5 -5, फिर दिया हुआ है 5 और -5 दिया हुआ है। कह रहा है बच्चे यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए A'। देखो आप लोग बता दोगे, जो बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन की आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखो A' कह रहा है निकालने के लिए। A' जो है ना बच्चे, या AT, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोलते हैं। और ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। आप कुछ भी बना सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, A ट्रांसपोज, जो ये फर्स्ट रो है इसकी, इसको आप फर्स्ट कॉलम बना दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकेंड रो को क्या बना दो, सेकेंड कॉलम। हो गई ये आंसर। जिन बच्चों का
ये आंसर आ गया, उसकी सॉल्यूशन सही है। ओके बच्चों, आपको ध्यान रखनी है ये क्वेश्चन ट्रांसपोज से रिलेटेड है हम लोगों की, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 4 नंबर हम चलते हैं। देखो बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये ए बी सी डी दिया हुआ है, प्लस ये दिया हुआ है पी क्यू आर और एस दिया हुआ है। कह रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी ऑप्शन नंबर ए मैं आपके पास रखता हूं, ए पी बी क्यू सी आर और डी एस। एक ऑप्शन ये है ए नंबर। बी नंबर ऑप्शन आपके पास ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर एंड डी प्लस एस दी हुई है। ओके, सी नंबर ऑप्शन जो है ये ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर डी बाई एस ये दिया हुआ है। ओके, और डी नंबर जो है ना ये बोल रहा है क्या, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखो बच्चे ये जो क्वेश्चन आपकी है इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बोल दूं, ये जो क्वेश्चन आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से है। किससे क्वेश्चन है ये रिलेटेड, मैट्रिक्स की जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में एडिशन कब करते हैं, जब दोनों की ऑर्डर सेम हो और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट की ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे पास आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं बहुत ही शानदार आंसर है, राइट आंसर है। बच्चे आप लोग इस बार इस तरह से तैयार रहनी है, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 99 सारे बच्चों को आना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको हमसे जितनी हेल्प चाहिए आप ले सकते हैं, और क्वेश्चन को आप इतनी प्रैक्टिस बनाओ, इतनी शिद्दत से बनाओ किसी भी क्वेश्चन को कि एग्जाम में जाते हुए बम की तरफ फूटना चाहिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से सारी क्वेश्चन। ओके, और आपको इसी तरह की क्लासेस जो है मैं आपको दूंगा, एग्जाम तक आपको क्लासेस मिलेगी, तब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को, और क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए आप लोगों से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगी, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखे थे, 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखना क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए इक्वल टू जो है ये एक मैट्रिक्स है 3 6 5 और -4 2x2 ऑर्डर की है। फिर बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है 7 8 और 5 6 ये दिया हुआ है। कैलकुलेट आपको करनी है 2a प्लस 3b इसकी वैल्यू। जो भी बच्चे इस लेक्चर को अभी मेरे साथ देख रहे हैं, सारे बच्चे आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठो। मैं जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा ना, आप इस क्वेश्चन की फास्टली सॉल्यूशन करोगे और चैट पर फास्टली आप डाल दोगे यस क्लियर और नो क्लियर, क्लियर होती है या नहीं होती है क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को बोला गया है 2 टाइम्स ए है 3 6 5 -4 प्लस 3 टाइम्स बी, और बी है 7 8 और 5 6 ये दिया हुआ है। अब इस 2 को एंट्री करोगे, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 5 2 जा 10 और 4 2 जा -8 ये हो गई। प्लस 3 की एंट्री करवाओगे 21 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 18 ये हो गई। आप इसे ऐड करो, 21 और 6 को ऐड करोगे 27 होगी, 12 24 को ऐड करोगे 36 होगी,
10 और 15 25 होगी, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जिन बच्चों का ये आंसर आ गया, बहुत ही शानदार बच्चे, शानदार जबरदस्त। आप सभी लोगों को, जिन लोगों से इसकी आंसर आ रहा है, जिन बच्चों से इस क्वेश्चन सब की आंसर आ रहा है, एक्चुअल में उन्हीं बच्चों सब की स्कोर बहुत ही हाई जाने वाली है, क्योंकि इसी तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देखो आप कितनी भी मेहनत किए हो, दिस इज नॉट कंपलसरी, लेकिन अब जो है आप 10 से 11 दिन जितनी मेहनत करोगे, यही आपकी कैरियर की चेंज कर देगा। जितनी अच्छी मार्क आएगा उतनी बेहतर आपके लिए होगी। ओके, सो इसीलिए आप लोग हमेशा हमेशा रेडी रहो, क्वेश्चन को देखते रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए जो लिखते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना आपकी, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या a इक्वल टू आपको बोल रहा है, ये 1 दिया हुआ है, -1 दिया है, -1 दिया है, और ये 1 दिया हुआ है। कह रहा है क्या a q की वैल्यू को कैलकुलेट करने, बट ऑप्शन नंबर ए आपको दे रहा है कि 3a होगी, बी नंबर दे रहा है 2a होगी, सी नंबर दे रहा है आपको 4a होगी, और डी नंबर दे रहा है आपको a होगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया। देखो बच्चे, ए क्यू कैलकुलेट करें, फास्टली आप लोग कैलकुलेट करोगे और चैट में बताओगे विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ए क्यू कैलकुलेट करनी है। ए क्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग ए इंटू ए लिखेंगे, और ए की वैल्यू 1 -1 और 1 है। फिर इसमें a से मल्टीप्लाई करनी है, 1 -1 और 1 से मल्टीप्लाई करनी है। आप जब इस चीज़ें से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 इंटू 1 कितना होगी, ये 1 होगी, फिर -1 इंटू -1 +1 ये हो गया, फिर 1 इंटू 1 क्या होगी -1, और -1 इंटू -1 ये -2 हो गई, फिर 1 इंटू 1 ये क्या होगी -1 और ये -1, फिर ये 1 प्लस ये क्या आ गया 1। इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आ गया 2 -2 और ये 2। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया 1 -1 ये आ गया, जो कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2a के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो 2a के बराबर तो लिख दिया, लेकिन बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर AQ चाहिए। क्या चाहिए, AQ चाहिए। AQ अब हम लोग निकालेंगे AQ, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर आपका a स्क्वायर की वैल्यू आपका कितना आ चुका है 2a, तो यहाँ पर 2a रखा, उसकी स्क्वायर किया a किया, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4AQ, ये आ गया बच्चे, ये आ गया। बट AQ वाली जो टर्म को हम लोगों ने अरेंज किया, यहाँ पर a स्क्वायर है बच्चे, तो a स्क्वायर के लिए हम लोगों को क्या करनी है, ये होगी ओके 2a है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला है 2a रख दिया यहाँ पर इंटू a, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गई। क्या हो गई यहाँ पर हम लोगों की ये 2a स्क्वायर हो गई, तो 2a स्क्वायर, लेकिन ये 2, लेकिन फिर इस a स्क्वायर के जगह पर क्या रख सकते हैं 2a, तो ये कितनी होगी 4a। हम लोगों का एक ऑप्शन क्या 4a है या इस क्वेश्चन की ऑप्शन नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए
आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या हो गई, राइट आंसर हो गई। आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, काउंटिंग होती है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आपको बोल रहा है a इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स बोल रहा है कि 2 3 5 और k दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है विल हैव नो इनवर्स, क्वेश्चन में will have no inverse then k इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी ये दिया है 2, बी नंबर जो है ये 3/2, सी नंबर दिया हुआ है 5/2, डी नंबर 15/2। बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आ गई है ये मैट्रिक्स की इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, इनवर्स से। देखो किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स निकालने के लिए फॉर इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल नॉट 0, अगर इनवर्स हम लोगों को निकालनी है किसी भी मैट्रिक्स की तो उस मैट्रिक्स की पहले हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट बराबर 0 आता है तो इनवर्स नहीं निकलेगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इनवर्स निकलेगा, जो कि मैंने रख दिया। कह रहा है इनवर्स इसका नहीं होगी, नो इनवर्स, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट a बराबर 0 और इसकी डिटर्मिनेंट ये क्या होगी 2k माइनस 15 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया 15/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर। जिन जिन बच्चों का ये आंसर सही है आप चैट में बताओगे कि किन किन बच्चों का आंसर सही है। ओके, आप हर क्वेश्चन की रिप्लाई दोगे अगर आप सॉल्व पहले कर लेते हो तो। हमारा एक ही प्रयास है कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को बेहतर से बेहतर मार्क मैथमेटिक्स में डालना, मैथमेटिक्स में दिलवाना। इसके लिए हम चुनिंदा क्वेश्चन और जिस पैटर्न की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछते आया है उसी पैटर्न की क्वेश्चन को डिस्कस करके दिखा रहा हूं, जो कि VVI क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए है। ओके बच्चों, आप इस चीज़ों को ध्यान रखोगे। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई, फिर बोल रहा है क्या 5 और ये 3 और ये y बोल रहा है। एक ये मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स है 6 5 और 3 माइनस 2 के बराबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या x की वैल्यू निकालने के लिए। बच्चे आप लोग कैलकुलेट करोगे, तब तक मैं इसकी ऑप्शन आपको डाल देता हूँ। a नंबर 2 है, b नंबर जो है आपका ये 4 है, सी नंबर जो है 5 है और डी नंबर जो है 8 दिया हुआ है। बच्चे मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा ये क्वेश्चन आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, जब दोनों की ऑर्डर, इसकी भी 2/2 है और इसकी भी 2/2 है, सेम है, और होती है बराबर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ से y की वैल्यू -2 हुई, तो ये 2x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वह 6 के बराबर होगी, इस एलिमेंट के बराबर। तो यहाँ से 2x बराबर 6 प्लस y होगी, जो कि 6 माइनस 2 ये 4 होगी, तो x बराबर 4/2, ये कैंसिल आउट होके 2 हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो बना आपका राइट आंसर बना। किन किन बच्चों को ये सही में आ चुका है आंसर, बच्चे आप रिप्लाई देंगे। ओके, देखो इस पर जो है ना
हम लोग बहुत ही बेहतर क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बात मैं बताऊंगा, अब जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरा होगी मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उस चीज़ों पर बातें किया जाएगा। ठीक है, तो देखना सिंगुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन अब यहाँ पर एक मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हम नीचे लिख रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन है 4 6 2 3, 4 6 2 3 ए नंबर ऑप्शन आपका है। बी नंबर ऑप्शन है 4 -6 और 6 और 9। फिर सी नंबर ऑप्शन है 4 -6 और 9। फिर डी नंबर जो आपकी ऑप्शन दिया हुआ है ये है 3 4 3 4। बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है नॉन सिंगुलर। देखो यहाँ पर मैं नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, सबसे पहली सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होना चाहिए। नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करोगे आप लोग आंसर बता दोगे, मैं तो इसकी कॉन्सेप्ट बता दिया, आप लोग इसकी आंसर बता दो। आंसर इसकी क्या होगी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर की कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आप इसकी आंसर इजली वे में कह सकते हो मेरे को कि आंसर इसकी कितनी होगी। देखो इसकी डिटर्मिनेंट 4 या 12 -12 0, ये सिंगुलर होगा। ये 9 चौक 36 -36 0, 12 -12 0, तो नॉन सिंगुलर के लिए कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बी नंबर जो ऑप्शन बनेगी ये राइट ऑप्शन बनेगी इस क्वेश्चन की। ओके, आप ध्यान रखोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखो ये कह रहा है क्या, 2 into मैट्रिक्स है 3 4 5 3 4 5 और ये x दिया गया, प्लस इसमें कह रहा है क्या, ये है 1y0 1 1y0 1 ये दिया गया, इक्वल टू बोल रहा है 7 0 और 10 5 ये दिया गया। कह रहा है क्या इसमें कि हम लोगों को x और y निकालने के लिए फाइंड x एंड y। आप लोग फास्टली कैलकुलेट करने के लिए भिड़ जाओगे सभी लोग। अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए नंबर ऑप्शन है x बराबर -2 और y बराबर 8। और बी नंबर ऑप्शन की बात करोगे तो x बराबर 2 दिया है और y बराबर जो है -8। सी नंबर ऑप्शन की बात करोगे तो x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और y इक्वल टू -6 दिया हुआ है। डी नंबर ऑप्शन की बात करोगे x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 6। फास्टली बच्चे फास्टली, कमॉन फास्टली क्वेश्चन की आंसर दोगे। अब देखो जरा इस क्वेश्चन की मैं सॉल्व करता हूं तो क्या होता है। देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 प्लस 1 7 इक्वल टू ये 2 into 4 ये हो गया कितना 8 प्लस कितनी y इक्वल टू क्या करनी है 0। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू कितनी आया -8, x तुम्हारा यहाँ पर है तो ये 2x बनाया और इसमें ये 1 ऐड होगी इक्वल टू ये 5 दिया है तो ये क्या होगी 2x इक्वल टू 5 - 1 जो कि 4 होगी। तो x इक्वल टू क्या होगी 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -8, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज,
तो इस तरह की क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो है ना इजली वे में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन देखो, मैं आपके लिए लिखता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट इसकी थियोरेटिकल है। बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन आपसे पूछ रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा। देखो ऑप्शन आपको मैं यहां पर दे दूं सिमेट्रिक, बी नंबर ऑप्शन है 2 नंबर एसक्यू सिमेट्रिक, और 3 नंबर ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है नल, और डी नंबर जो ऑप्शन है ये है यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों यहां पर थोड़ी सी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूं। देखो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग उसको, अगर ए एक मैट्रिक्स है उसकी मैंने ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, तो ये होता है सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो वे हो गए एसक्यू सिमेट्रिक। ओके, तो आपको बतानी है ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में, तो इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे। ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज होगी, ये ए ट्रांसपोज माइनस ये ए होगी। देखो ट्रांसपोज की ट्रांसपोज जो हम लोग करते हैं ना, तो वे हो जाता है ए, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो अगर ये था के, तो इसका क्या आ गया माइनस के ट्रांसपोज। जब नेगेटिव आ गया तो कौन सी हो जाएगी, एसक्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों एसक्यू सिमेट्रिक जो इस क्वेश्चन की आंसर दे रहे हो उसकी आंसर राइट आंसर है। ओके, इसी तरह आप लोग आंसर भी देते रहेंगे तो और मजा आएगा पढ़ाने में। ओके, और आप लोग सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में इस लिंक को शेयर करो कि और से और बच्चे जुड़ पाए, अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट हो पाए। ओके, इस चीज़ों की आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो अगर हम लोगों को तो बेनिफिट लेनी ही है, लेकिन अगर हम लोगों के साथ अगर और कोई स्टूडेंट आ जाता है, क्लासेस कर लेते हैं, तो इससे होगी क्या, उनको भी बेनिफिट होगी, और उनको भी बेनिफिट होगी तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मेरे लिए सारे बच्चों बराबर हैं, इसीलिए आप लोग लिंक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करोगे तो बहुत ही बेहतर ही होगा। ओके, इसी क्वेश्चन के बेसिस पर अभी मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। फिर बोल रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, ये क्या होगा। देखो इसकी सेम ऑप्शन आपको पिछले क्वेश्चन की ही है, 4 ऑप्शन इसके लिए भी। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज ये है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करेंगे। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज प्लस ए होगा। देखो जो चीजें था ना यार वही चीजें आ गया। अगर इस ब्रैकेट वाली को के लोगे तो के ट्रांसपोज इक्वल टू के ही आ गया, तो ये कौन सा होगा, सिमेट्रिक। जो भी बच्चों की ऑप्शन आ रहा है बहुत ही अच्छी बातें हैं, धाकर फोड़ देना है बच्चे क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप 31 तारीख तक हर लेक्चर को आप देख लेते हैं तो आपको ओपन गारंटी है मैथमेटिक्स में 95 प्लस मार्क्स आने की। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसपोज की बातें कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्योंकि इसमें अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर। अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, उसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही होगी ए। दूसरी, अगर ए प्लस बी की ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं, ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज, अगर माइनस भी रहे ना तो माइनस। तीसरी, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसके बाद ट्रांसपोज निकालते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर दो, जो मैट्रिक्स है उसमें ट्रांसपोज कर दो। चौथी, अगर a इंटू बी की ट्रांसपोज है ना, तो ये उल्टा चलेगा मेरे दोस्त, बी ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज चलेगा। इस चीजों को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स की जो ट्रांसपोज है ये फॉलो करती है रिवर्सल लॉ को। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही मजा आएगा। और मजा क्या, बहुत ही मार्क बेहतर लानी है एग्जाम में, तो हम लोगों को क्लास करनी पड़ेगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसी के बेसिस पर हम लोग लेते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों की ऑर्डर सेम है। देन ए बी की ट्रांसपोज। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर ए बी की जो ट्रांसपोज हम लोगों से पूछ रहा है, अभी अभी मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज दिखाया और इसको हम लोग बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर ए दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन लिखने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ी यहाँ पर। ओके, आप ध्यान रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। एक मैट्रिक्स ए दिया है, ए आई जे ये दिया है, और बोल रहा है क्या, m बाई n इज सिमेट्रिक इफ। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी कब? जब ऑप्शन देता हूं मैं, ए आई जे बराबर 0, बी नंबर ऑप्शन है ए आई जे बराबर ए जे आई, सी नंबर ऑप्शन है ए आई जे माइनस ए जे आई, और डी नंबर ऑप्शन है ए आई जे इक्वल टू 1। मेरे दोस्त यहाँ पर तुम गौर से देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बातें हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो भाई साहब, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं अगर उसकी ट्रांसपोज करने पर, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं उसकी ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए। और ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में इंटरचेंज करना और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। और वही होगी कब? जब उसकी एलिमेंट जो है ना ए आई जे इक्वल टू ए जे आई करने पर भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब। और फर्क कब नहीं पड़ेगा? जब ए आई जे बराबर ए जे आई होगा। देखो अगर एग्जाम्पल लेंगे ना, सिमेट्रिक होने के लिए उसको कंपलसरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ए को क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तब ये होगा। क्योंकि दो अगर रो लेंगे और दो कॉलम लेंगे तो ट्रांसपोज करने पर 2/2 ही बनेगा। तो ए आई जे इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए जे आई बन जाएगा। और इस क्वेश्चन की ये हो जाएगी आंसर। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है क्या, कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही पेचीदा और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर a इक्वल टू हमको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा, और ये दिया हुआ है कॉस अल्फा। देखो भाई, कह रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई 2, तो कह रहा है अल्फा बराबर क्या होगी? इसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है पाई,
बी नंबर ऑप्शन इसका दिया हुआ है π/3, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 3π/2 और डी नंबर जो ऑप्शन है ये है π/6। सबसे पहले ए है, ए हमारा ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ए हो गई। इसमें इसकी ट्रांसपोज को ऐड करोगे। तब तक आप लोग में से जो लोगों ने सॉल्व कर लिया है आप चैट में आंसर डाल दोगे इसकी, ओके। अब इसकी ट्रांसपोज हम लोग जैसे कि जानते हैं, ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाना। ये हो गई इक्वल टू आई का मतलब 1 0 0 1, I2 का मतलब जो है ना ये 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके मेरे दोस्त। I2 का मतलब क्या है, 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ऐड करोगे, कॉस प्लस कॉस क्या होगा 2 कॉस अल्फा, ये 0 और ये 0 और ये 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आई के बराबर आप करोगे तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। आप जानते हैं कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया आंसर π/3। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू π/3 बी नंबर ऑप्शन है, और जिन बच्चों का बी नंबर आंसर आया है राइट आंसर है बच्चे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगी आपकी देखना, ये क्वेश्चन है बच्चे आपकी, बोल रहा है क्या ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 2/2। बोल रहा है ए जो है ना ये नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है क्या एडज्वाइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, बी दे रहा है डिटर्मिनेंट ए, सी दे रहा है ए की पावर 2 और डी दे रहा है ए की पावर 3। बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बातें बोलना चाहूँगा, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो नॉन सिंगुलर हम लोग किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, ओके, जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। और डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर एडज्वाइंट की डिटर्मिनेंट निकालनी है ना, तो ये होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है, n है बराबर ऑर्डर ऑफ ए। अब कहोगे ए की ऑर्डर, ए क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2-1, ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, किन किन बच्चों का ये आंसर आ चुका था आप लोग बताओगे फास्टली मेरे दोस्त, किन किन बच्चों का ये आंसर आ चुका है। देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे कुछ आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन की, ओके। चलिए, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं बहुत अच्छी बातें उनके लिए भी है, क्योंकि वे बच्चे सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो अभी 10 दिन की टाइम है, आप एग्जाम में जाके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अभी आंसर जो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बट आप एग्जाम में जाओगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यही आपके लिए सबसे बड़ी देन है, और यही चीज़ें आप लोगों को करना भी है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आता हूँ आपके लिए
कह रहे हैं क्या A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है 1 1 0 और ये 1 दिया हुआ है। फिर B इक्वल टू दिया हुआ है ये 0 1 1 और 0 दिया हुआ है। कह रहा है क्या ए बी कैलकुलेट करने के लिए। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट की। चलो फास्टली आप लोग स्टार्ट हो जाओ। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो आप लोगों को स्टार्ट हो जानी है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ओके, देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और थोड़ी सी इसमें एफर्ट लगा करके आप लोग खुद के लिए मेहनत कर देंगे ना, तो आपकी रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आप जितना सोचे नहीं होगे उससे भी बेहतर रिजल्ट हो जाएगी। इसमें है क्या, मेरी मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, न कि हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बातें को याद रखिएगा। अपने क्लासरूम के ढेर सारे बच्चे कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक को क्लासरूम में करवा देने के लिए, तो जितनी कोशिश हुई उतनी तो करवाया गया, लेकिन अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से हम दे रहे हैं। हम खुद अपने माइंड में रखे हुए थे कि एग्जाम से 10 दिन पहले बूस्टर डोज आप लोगों के लिए चला देंगे। अभी एक साइड आप देख रहे हैं कि कोरोना के लिए भी बूस्टर डोज चल रहा है और अपनी प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स के लिए भी बूस्टर डोज है ये आपकी। और इसमें देखना आप क्वेश्चन की सिलेक्शन जो है ना मेरी, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन की सिलेक्शन है। उस चीज़ों को ध्यान में रखना और क्वेश्चन को आप रिफ्रेश करना है। जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ओके, ध्यान रखना सारे चीज़ों को। देखो यहाँ पर a इंटू बी बच्चों हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो a इंटू बी जो है ना ये प्रोडक्ट है। a रख दिया 1 1 0 1 और b रख दिया यहाँ पर 0 1 1 0। इस दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, फिर ये 1 और ये 0, और ये क्या होगा 0 प्लस 1 और ये 0 प्लस 0। ये आपका सॉल्व करने पर 1 1 1 और ये 0 आ गया। देखो ये किसके बराबर है, न ए के बराबर है न बी के बराबर है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना यहाँ पर भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है क्या a इक्वल टू अल्फा कॉमा 0 और ये 1 1 दिया हुआ है। b एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 0 5 1 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या a स्क्वायर बराबर b है, तो देन आपको अल्फा की वैल्यू बताना है। देखो ए नंबर ऑप्शन इसकी है 1, बी नंबर ऑप्शन है -1, सी नंबर ऑप्शन 4, डी नंबर ऑप्शन है अल्फा हैज नो रियल वैल्यू। नो रियल वैल्यू, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, डबल टिक मैंने इसमें लगाया है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा ए स्क्वायर ए इंटू ए, और ए क्या दिया हुआ है अल्फा 0 1 1 दिया हुआ है। तो इसको हम अल्फा 0 1 1 से मल्टीप्लाई किया। इस रो को इस कॉलम से करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 और ये 0 प्लस 0 और ये अल्फा प्लस 1 और ये 0 प्लस 1 ये होगी। मतलब ये अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये b के बराबर है जो कि 1 0 5 1 के बराबर है। तो अब बातें हो गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगी 1 के, और अल्फा प्लस 1 किसके बराबर होगी ये 5 के।
तो ये बोल रहा है अल्फा इक्वल टू 4, ये बोल रहा है अल्फा इक्वल टू 1। क्या दोनों कंडीशन में कोई ऐसी वैल्यू है अल्फा की जो कॉमन है दोनों की? तो भाई साहब ऐसा कोई वैल्यू नहीं है दोनों की कॉमन, तो क्या होगा? नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगी? डी नंबर जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। ओके बच्चों, इतनी क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड की देखे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में ढेर सारी क्वेश्चन हम लोगों को बनेगा, ठीक है। जब ढेर सारी क्वेश्चन हम लोगों को बनता है और बनेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सारी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखनी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे 2 मार्क्स में। a इक्वल टू दिया हुआ है मेरे को 1 2 4 2, a इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या? देन 2a की डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए भाई सबसे पहले देखो, अगर a की डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करोगे 2 माइनस 8, ये आ जाएगा -6। अब यहाँ पर पहले 2a चाहिए तुमको, कितनी चाहिए? 2a। 2a निकालने के लिए 2 और ये 1 2 4 2 मैट्रिक्स से एंट्री मारेगा, हर एलिमेंट को डबल कर देगा, ये 4। इसकी डिटर्मिनेंट अब निकालोगे तो क्या होगा? 4 2 जा 8 माइनस 8 चौक 32, ये कितना होगा? 24। कितना होगा? -24। -24 में 4 इंटू -6 करेंगे तो 4 और -6 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग लिखेंगे, तो हम लोगों का ये ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर, जो कि बी नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन की। ओके गाइज, अगर किसी भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत है तो आप फास्टली शेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको चुप बैठनी है, आप शेयर कर दोगे, मैं देख लूँगा यहाँ पर, आपकी क्वेश्चन को आगे मैं बढ़ा दूंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सब हम लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुई है। अब गाइज हम चलते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन में, जो बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन में किस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाएगा ये। ओके, अब आते हैं सब्जेक्टिव टाइप। इसमें 2 मार्क और 5 मार्क दोनों टाइप की क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा। ओके, चलो सबसे पहली क्वेश्चन, इसमें नंबर 1 बोल रहा है हम लोगों को, अगर A बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये दिया हुआ है, कह रहा है क्या? देन फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। देखो हम लोगों को इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन कह रहा है क्या होगी कैलकुलेट करने के लिए। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होगी, उसे कैलकुलेट करने के लिए a स्क्वायर चाहिए, 3a चाहिए, 2i चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये a इंटू ए होगी, a की वैल्यू 1 2 3 4 रखा, फिर a की वैल्यू 1 2 3 4 रखा, रख दिया ये। अब हम लोगों को इसकी कैलकुलेशन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो ये कितना होगा? 1 प्लस 3 2 जा 6, और 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4 जा कितनी होगी? 8,
3 इंटू 1 3, 4 तिया कितना होगा 12, फिर 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 4 4 जा कितना होगा 16। ये आ गया हम लोगों की। ऐड करोगे तो ये क्या होगा 7 होगा, 12 3 15 होगा, 6 8 2 10 होगी, 16 6 22 होगा। ये आ गया। अब हम लोगों को जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है वे लिखेंगे 9 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। तो देखो a स्क्वायर तुम्हारे पास है 7 10 15 22 प्लस 3a, एक कितनी है 1 2 3 4 प्लस 2i 1 0 0 1। ये देखो इसको ऐड करो, ये हुई कितनी हमारी है 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये 7 है। इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 10, ये 2 कितना होगा 12, फिर ये 10 है 3 दूना 6 कितना होगा 16, फिर ये 15 अब प्लस 9 24, ये हो गया 24, फिर कितना हुआ 22 अब प्लस 4 तिया 12, 22 और 12 34 और 2 कितना हो गया 36। देखो ये मेरे पिक्चर के नीचे आ गया है, तुम इसे ऐड करके सही तरीके से लिख दोगे। देखो मैं तो लिख दिया, तुम यहाँ पर देख लोगे, मूव करने पर दिख गया होगा तुम लोगों को। तो इस क्वेश्चन की ये आंसर है। बच्चे इस तरह की जो क्वेश्चन है ना ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। कितने मार्क्स की क्वेश्चन है 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम 2 मार्क्स की बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ। पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं, हमारे पास ये है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा, बट 2 मार्क्स में ये पूछी हुई क्वेश्चन है एक बार की। और ये 6 है, 5 है, 3 है और ये दिया है -2। कह रहा है क्या x और y कैलकुलेट करने के लिए फाइंड x एंड y। देखो ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड मैंने कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड इक्वलिटी है तो y की वैल्यू किसके बराबर हुआ -2 के बराबर। और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 लिखोगे, 2x इक्वल टू 6 प्लस y लिखोगे तो 6 माइनस 2 हुई, 2x इक्वल टू 4 हुई तो x इक्वल टू कितनी हो गई 2 हो गई। इस क्वेश्चन की आंसर। तो हम लोगों को दोनों चीजें आ गई। ओके गाइज, तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मैं नॉन स्टॉप आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले फाउंडेशन बैच की मैंने क्लासेस लिया है 1.5 घंटे की, उसके बाद आप लोगों की क्लासेस है। तो ऑनलाइन जो है एक शेड्यूल है, इसमें ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी भी मिल जाता है और मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप लोगों के लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अपनी फॉर्मेलिटी ज़रूर निभाइएगा और बेहतर से बेहतर मार्क लाइए। जो भी बच्चे जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, आपको इस तरह की क्वेश्चन आपको जो भी है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी मार्क आएगी, ये गारंटेड है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, अब अपने यहाँ जो है एक ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ मैं ऑफलाइन क्लासेस भी, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी प्रीफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलेगी। आप लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अब ले चलते हैं। देखना कह रहा है क्या A इक्वल टू जो दिया हुआ है ना, ये एक मैट्रिक्स है जो कि 2 4 5 है, 2 4 5 दिया हुआ है। दूसरी मैट्रिक्स एक B दिया हुआ है, ये 2 3 4 दिया हुआ है, 2 3 4 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोगों को कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है प्रूव दैट ए बी की ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ करनी है। गाइज मैं आप सभी लोगों को पहले LHS के लिए दिखाऊंगा। LHS में है A इंटू बी। देखो आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, ये है 2 4 5 और B है 2 3 4। सॉल्व करते हैं क्या बनेगा। हम लोग रो को कॉलम से करते हैं तो ये 4 होगी, 3 2 जा 6 होगी, 4 2 जा 8 होगी। ये कितना हुआ 4 2 जा 8 हुआ, ये 4 3 जा 12 हुआ, और ये कितना होगा भाई 4 4 जा 16 हुआ। ये कितना होगा 5 2 जा 10 होगा, ये 5 3 जा 15 होगा, ये 5 4 जा 60 हो गया। ए बी ये हम लोगों का आ गया। इसीलिए LHS है आपका ए बी का ट्रांसपोज। तो इसकी ट्रांसपोज करने पर 4 6 8, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दिया, 8 12 16 आ गया। फिर ये है 10 15 और 60 ये आ गया। अब RHS के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज, रो को भाई कॉलम बनाओगे 2 4 5 आ गया। बी ट्रांसपोज क्या बनेगा 2 3 4 ऐसे बनेगा कॉलम। अब हम लोगों को कैलकुलेट जो करनी है, ये कैलकुलेट करनी है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज जो मेरा आ गया, ये कितना आ गया 2 3 4, 2 3 4 ये बन गया। और ए ट्रांसपोज मेरा क्या हो गया 2 4 5, 2 4 5 ये आ गया मेरे को ए ट्रांसपोज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2 2 जा कितनी होगी 4, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, और ये क्या हुआ 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 दूना 8, 16, 5 चौका 20, ये हमारे पास आ गया। ओके बच्चों, देखो पिछली स्लाइड पर मैंने 60 लिख दिया है, यहाँ पर देखना 5 चौका 20 होगा ये, तो ये 20 होगी, ये 20। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। हैंस प्रूफ हम लोग लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो गई। ओके बच्चों, ध्यान रखोगे इस तरह की क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे कर रहे हैं। सो इस पर और बेहतर क्वेश्चन की ओर मूव करोगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये बोल रहा है क्या cos थीटा है, मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा दिया हुआ है, फिर यहाँ पर माइनस sin थीटा, और ये cos थीटा दिया हुआ है, प्लस sin थीटा दिया हुआ है, और मैट्रिक्स में sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा, और ये sin थीटा दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, बहुत ही सिंपल फंडा है मेरे दोस्त। इसको एंट्री करवाओगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा
और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस साइन को एंट्री करवाओगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अब जो तुम ऐड करोगे, ऐड करने पर ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जीरो, ये जीरो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये 1, 0, 0, 1, और ये हो गई हम लोगों की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गई क्वेश्चन की आंसर ये। तो इस तरह की जो भी क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इस तरह की क्वेश्चन। ओके, देखो अगली क्वेश्चन मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 बाहर है और ये है 130x, 130x ये दिया हुआ है, प्लस फिर ये दिया हुआ है y012 ये दिया हुआ है, इक्वल टू ये 5618 ये दिया हुआ है, और कह रहा है क्या, x और y को कैलकुलेट करने के लिए फाइंड x एंड y, x और y को कैलकुलेट करनी है। हाउ वी कैलकुलेट x एंड y, हम लोग x और y को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनडायरेक्टली कहूँ बच्चे तो ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा चुका हूँ, तो कहाँ पर दिखा चुका हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो अगर x कैलकुलेट करनी है, इसको मल्टीप्लाई किया 2x भी, उसमें ये ऐड होगा प्लस 2 होगा इक्वल टू ये 8 होगा, 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3 हुई। y के लिए पहली एलिमेंट है ये 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर अब 5 माइनस 2, तो y बराबर कितनी होगी, 3 हो जाएगी y की वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन सबको। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आई थिंक 2 मार्क की क्वेश्चन जो है ना बच्चे, सभी बच्चों से बनेगा क्वेश्चन। ओके, ये एसके ठाकुर की वचन दिया हुआ है कि 2 मार्क मेरे बच्चों से नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो बच्चे इस लेक्चर को देखकर भी जाएंगे ना उस बच्चों से भी बनेगा सारा क्वेश्चन। ओके, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्लू। कह रहा है गिवन दैट आपको आगे बोल रहा है 3, ये एक मैट्रिक्स है जो कि x y z w ये दिया हुआ है, फिर बोल रहा है इक्वल टू ये x 6 माइनस 1 और ये 2w दिया गया है, प्लस इसमें किया गया है क्या, ये 4 है, x प्लस y है, z प्लस w है और ये 3 है। देखो भाई ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, आप इस 3 को अंदर करोगे तो ये 3x 3y 3z और 3w बन गया। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, x प्लस 4 होगा और 6 प्लस x प्लस y होगा, -1 प्लस z प्लस w होगी, ये 2w प्लस 3 होगी। ओके, अब देखो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तुम यूज करोगे, क्वेश्चन बनेगा ये 3w किसके बराबर होगा,
2w प्लस 3 के, तो 3w बराबर 2w प्लस 3, w इधर आया तो आ गया 3, w की वैल्यू 3 आ गया। 3 ये z है तो 3z किसके बराबर, -1 प्लस z प्लस w, z इधर लाओगे 2z, -1 प्लस w की वैल्यू 3 रखा 2, 2 कट गया, z की वैल्यू 1। और यहाँ पर x चाहिए, देखो ये 3x बराबर x प्लस 4 होगी, 3x इक्वल टू x प्लस 4, 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2, और क्या है ये 3y है इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, y उधर गया 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 8 हुआ, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आया 4। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की जो आंसर है ना सॉल्व करने पर, 2 मार्क वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 1 से 2 स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन की आंसर आ जा रहा है। ओके, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ना तो क्वेश्चन की आंसर आएगा ही बच्चों, इस चीज़ों को ध्यान रखोगे। ओके गाइज, चलो भाई अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें 5 मार्क्स की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 मार्क्स की क्वेश्चन को आपने देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने देखा, और अब आप देखोगे 5 मार्क्स की क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, ये 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहली क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये दिया हुआ है क्या, आपको fx की वैल्यू NCERT की बुक पलटोगे, क्वेश्चन नंबर 13 है ये दिया हुआ है cos x माइनस साइन x और 0, और ये है साइन x cos x 0, और ये 0 0 1 ये दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रूव दैट fx प्लस y बराबर fx इंटू fy, ये प्रूफ करना है भाई। RHS को हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, RHS, ये fx इंटू क्या देखना है fy, fx क्या होगी ये cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0, और ये 1, फिर ये y के लिए बन जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर y रख दो, और ये साइन y cos y 0 0 ये 1। भाई देखो ये प्रोडक्ट आ गया, क्या आ गया, प्रोडक्ट। हम लोग किसको करते हैं, रो को मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ। cos x इंटू कॉस वाई, ये क्या होगा cos x इंटू कॉस वाई, साइन x इंटू क्या होगा साइन y, साइन x इंटू साइन y। अब ये क्या होगा माइनस cos x इंटू साइन y, ये क्या होगा माइनस साइन x इंटू कॉस y, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये साइन x cos y बनेगा, साइन x इंटू कॉस y माइनस प्लस cos x इंटू क्या बनेगा साइन y, साइन x साइन y बनेगा माइनस में, साइन x साइन y प्लस क्या होगी cos x cos y, ये 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस ये 1। अब देखो यहाँ पर है ना, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को 2 मार्क में भी पूछ सकता है, 2 मार्क में पूछेगा तो पर भी आपको सॉल्व करनी है, और 5 मार्क्स में पूछेगा तो पर भी आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन देनी है। 2 मार्क में पूछेगा और 5 मार्क्स दोनों में पॉसिबिलिटी है,
देखो यहाँ पर जो है ना एक ट्रिगो की फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला किसकी है? तो ये है फार्मूला कॉस ए प्लस बी की। माइनस कॉमन करोगे साइन ए प्लस बी और ये जीरो, ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी और ये जीरो जीरो और ये 1 आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, x के जगह पर देखो क्या आ गया, एफ एक्स वाई, जो कि LHS आ गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन था, हम लोगों को 2 मार्क में भी डाल सकता है और 5 मार्क में भी डाल सकता है। अब हम लोग इस पर की अच्छी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स की क्वेश्चन जो पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन अब हम लिखते हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन में बोल रहा है x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये है 7025 7025। फिर एक मैट्रिक्स आपको x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है, ये है 3003। अब कह रहा है यहाँ पर हम लोगों को फाइंड x एंड y, क्या निकालना है? x और y जो मैट्रिक्स होगी उसको कैलकुलेट करनी है। बच्चों मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो कैलकुलेट किए हो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, x को और y को कैलकुलेट करना। किसको कैलकुलेट करना? x को और y को कैलकुलेट करना। उसी इक्वेशन को जिस तरह से आपने वहाँ पर कैलकुलेट किया था उसी तरह आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, आपकी क्वेश्चन सॉल्व होगी। सबसे पहली चीज़ें, इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। y कट जाएगा, ये 2xv, ये क्या होगा 7 3 10 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 5 3 8 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, इस 2 से डिवाइड पड़ेगा तो ये 5 0 ये 1 ये 4 होगा। x आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम लोगों को 2 इक्वेशन था, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है फ्रॉम 1। आ जाओ, फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर जो हम लोगों को दिया हुआ है 7025, ये दिया हुआ है। y इक्वल टू ये 7025 माइनस क्या लिखेंगे, x, जो कि हम लोगों को वैल्यू आ चुका है, यहाँ पर था 5 0। यहाँ पर हम लोगों को देख लेते हैं, इसमें भाई क्या आ चुका है, 1 4, क्या है 1 और 4 है। इसको माइनस करोगे, 7 माइनस 5 2 होगा, 0 माइनस 0 ये 1 होगा, 5 माइनस 4 1। तो ये हम लोगों को y की वैल्यू आ गया। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू जो है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आसानी से मिल जा रहा है। ओके, ध्यान रखोगे ये क्वेश्चन। और दूसरी क्वेश्चन मैं आपको एक दिखा दूं, यहाँ पर देखना। दूसरी क्वेश्चन जो है ना, आपको क्वेश्चन में 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को लिया गया है। हम जो लेंगे अब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेंगे, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेंगे। देखो क्वेश्चन में जो है ये हम लोगों को बोल रहा है ऐसा, एग्जाम्पल कह रहा है क्या, A इक्वल टू जो है ना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 1 2 2 2 2 और है 1 2 2 1 1 2 2 1, ये दिया हुआ है। कह रहा है क्या, वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई
ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। ये देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले वेरीफाई जो करनी है ना, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर ए लोगे 1 2 2 2 1 2 और 2 2 ये 1 हुई। ओके, मैट्रिक्स की जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम के साथ करते हैं और कॉलम को रो के साथ करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये कितनी हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, फिर ये 2 प्लस 2 प्लस 4, फिर ये 2 प्लस 4 प्लस 2। सेकेंड से करेंगे तो ये करने पर जो हम लोगों को आएगा ना, तो ये कितना होगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 प्लस 4, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 4, फिर 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, ये क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1, ये आ गया। ओके, अब इसको ऐड करोगे ना तो ये होगा 9 8 8, फिर क्या होगा 8 9 8, और ये 8 8 9, ये आ गया हम लोगों की। ओके बच्चों, अब जो वेरीफाई करना है ना उसमें हम लोग आएंगे, लिखेंगे 9 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर अभी तुमने देखा कि हम लोगों को कितना आ गया 9 8 9 8, इधर 8 इधर 8 इधर 9 इधर 8 इधर 8 और इधर 9, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 2 2 2 2 1 2 2 1, और आई हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी 1 0 0 1 0 0 ये 1। ओके, ये अब इसे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, देखो ये 4 अब 5 9 माइनस 9 0 हुई 0, इस तरह से सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। ओके, तो आ गया 0 प्रूफ हो गई। बच्चे लेक्चर अब हम लोगों की एंड करने जा रही है। एक मैं यहाँ पर तुम लोगों को बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन इनवर्स निकालने वाली क्वेश्चन आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन को देख लेना, एडजॉइंट एंड इनवर्स को देख लेना। बच्चे आप लोगों को मैं क्लासेस दे रहा हूं और मैं देता रहूंगा आप लोगों को क्लासेस, और मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। ये इन्फॉर्मेशन है न्यू अपकमिंग बैच के बारे में। ओके, तो न्यू अपकमिंग बैच जो है ये 12th बोर्ड के लिए अपकमिंग बैच है। बोर्ड जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए बैच है। ये स्टार्ट हो रही है 8 फरवरी 2022 को। ओके, इसमें
सारा फैसिलिटी होगी, टेस्ट की फैसिलिटी है, आपको असाइनमेंट है, आपको यहाँ पर जो है लाइव क्लास भी इसकी मिलेगी, आपको यहाँ पर डीपीपी भी मिलेगी और आपको बोर्ड की स्पेशल टेस्ट होगी। ओके, इस बैच की फी जो है अपने यहाँ की ऑफलाइन सेंटर की 9500 रुपया, बट इसको कैंसिल करके मात्र 6500 रुपया रखा गया है। ये कब तक? अप टू 5 फरवरी 2022 तक इस फी में मात्र 30 स्टूडेंट की ही एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद फी जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी, जो है फी उस पर। आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट है पढ़ना चाहते हैं उसको आप जरूर बोलिए। कांटेक्ट करने के लिए 7992367968 पर, और आप बोल सकते हैं 9572540170 पर कांटेक्ट करने के लिए। दोनों सेंटर के लिए, बाजार समिति सेंटर के लिए भी और कंकरबाग सेंटर के लिए भी आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करनी है। दोनों सेंटर पर एडमिशन स्टार्ट है। क्लासेस आपकी जो भी होगी वह लाइव क्लासेस और ऑफलाइन दोनों होगी, उसकी एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं होगी लाइव क्लासेस की। ओके बच्चों, थैंक यू। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करेंगे और कल की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। कल की क्लास में डिफरेंशिएशन को देखेंगे क्योंकि 44 मार्क की कैलकुलस होती है। ओके, थैंक यू।